हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैम हियर। वेलकम टू माय चैनल थिंक व्लॉग। आज मेरा व्लॉग ट्रैवलिंग पर है। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना अपने कज़न की तरफ और मैं अपना शेयर करूंगा अपना टूर आप लोगों के साथ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो अब हम निकल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि खैर से पहुँचे और खैर से वापस आएँ। सी यू इंशाल्लाह। टेक केयर। हमारा नॉर्थ कैरोलिना का सफ़र शुरू हो चुका है और हम गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे हैं और ये हमें पुरानी हाईवे से लेके जा रहा है जो 316 की पुरानी हाईवे है। हल स्ट्रीट से होते हुए हमें ये छोटी सी हाईवे की तरफ लेके जा रही है जो 360 हाईवे है। और ये हाईवे से हम ज़रा सा थोड़ा बहुत इसलिए फेमिलियर हैं कि हम यहाँ पे फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने आते हैं। आगे ये शेल स्टेशन से अगर मैं आगे जाऊँ तो हमारी मस्जिद आती है जो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पे हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। गूगल मैप्स के मुताबिक 4 आवर्स की ड्राइव दिखा रहा है और शाम की ड्राइव पे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें बहुत कम ट्रैफिक मिली, जिसकी वजह से हम आराम से 60-65 माइल्स पर हम गाड़ी चला रहे थे। जैसे जैसे शाम होती जा रही है यू विल फाइंड लेस व्हीकल्स ऑन द हाईवे एंड लेस रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़। ज़्यादातर आपको यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्रीज नज़र आएंगे या बार्न नज़र आएंगे या दूर दूर तक आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे और हरियाली ही हरियाली। थोड़ी देर में रात होने वाली है और बहुत अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ यहाँ रेजिडेंशियल एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको कम रोशनी दिखाई देती है। और यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हमें नेटवर्क डेटा से बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फेलियर हो रहा था, तो हम बस दुआएं करते कि हम मेन हाईवे को जाके कनेक्ट करें गूगल मैप्स को फॉलो करके। रात को हम काफ़ी देर से पहुँचे 12 हो गए थे। तो हम सुबह आराम से उठे, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके हम सब आपस में गपशप लगाते रहे और फिर 12 बजे हम फिर उठे। हमने जुमे की नमाज़ के लिए तैयारी करनी थी। अब हम जुमे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं और जैसे आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना बहुत ही प्यारा शहर है। हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। बहुत प्यारा रेजिडेंशियल एरिया है और इम्यूनिटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे आपको सामने ही गैस स्टेशन, ग्रोसरीज और फार्मेसीज़ मिलेंगी। अब हम नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के नेशंस के लोग और फैमिलीज़ नज़र आएंगे। और जो दूसरी साइड पर अब नई मस्जिद बन रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और इनके पास जगह कम है, जिसकी वजह से ये 3 जुमे यहाँ पर होते हैं। तो हम पहले जुमे आए हैं, हमने नमाज़ पढ़ के अब हम जा रहे हैं ताकि दूसरे लोग आएँ तो वो दूसरे खुतबा सुने और नमाज की तैयारी करें। जुमे की नमाज के बाद हमने मिलकर लंच किया और लंच पर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ के मशहूर मॉल कॉन्कॉर्ड मिल्स जाएंगे और वहाँ का टूर करेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी नज़र प्राइमार्क पे पड़ी और प्राइमार्क एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल रिटेल चेन है जो आइलैंड में बेस्ड है और ये फैशनेबल क्लोथिंग और एक्सेसरीज को बहुत मकबूल कीमतों पर फराहम करने के लिए जाना जाता है।
प्राइमार्क के प्रोडक्ट काफ़ी रेंज में हैं जो मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए क्लोथिंग के साथ ही होम गुड्स की भी एक्सेसरीज भी शामिल है। ये स्टोर ख़ास तौर पर ट्रेंडी फैशन आइटम्स के लिए मशहूर है। प्राइमार्क ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया है। इसके स्टोर्स यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। ये स्टोर अक्सर प्राइम रिटेल लोकेशन पर हैं और इनका फ्लोर स्पेस बड़ा होता है ताकि वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट देखे जा सकें। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी मॉल में मैं या किसी रिटेल शॉप में मैं वी लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे सिक्योरिटी ने रोक दिया था कि आप यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन अपॉन रिक्वेस्ट उन्होंने फिर चेक किया। उन्होंने कहा यस आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि बाकी कस्टमर्स डिस्टर्ब ना हो और उनको बॉदर ना किया जाए। तो मैंने उनके पॉलिसी को रिस्पेक्ट किया और मेक श्योर किया कि जहाँ जहाँ मैं वी लॉगिंग अपना कर रहा हूँ कोई भी डिस्टर्ब ना हो और मैं अपनी वी लॉगिंग को कंप्लीट कर सकूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, ब्यूटीज़ हैं, होम एक्सेसरीज आप जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा और रीजनेबल प्राइस पे। प्राइमार्क में शॉपिंग ख़त्म करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम मार्शल रिटेल स्टोर चलते हैं। मार्शल रिटेल स्टोर एक पॉपुलर ऑफ प्राइस रिटेल चेन है जो अमेरिका में मौजूद है। लेकिन पहले यहाँ वी लॉगिंग करने से पहले मैंने जाके मैनेजर से यहाँ मैंने इजाज़त ली। उनसे परमिशन लेने के बाद फिर मैंने वी लॉगिंग को कंटिन्यू किया। मार्शल एक मशहूर ब्रांड्स की क्लोथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज और होम गुड्स को ऑफ प्राइस पर फराहम करता है। यहाँ पर आपको डिज़ाइनर्स लेबल भी मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत रिटेल प्राइस से काफ़ी कम होती है। मार्शल के स्टोर्स अमेरिका के कोने कोने में मौजूद हैं और इनका लेआउट अक्सर स्पेशियस होता है। यहाँ कस्टमर आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने काफ़ी ब्रांडेड शूज़ और काफ़ी ब्रांडेड बटवे और जो आइटम्स आपको चाहिए आपको मिलेंगे। जिस तरह के प्राइमार्क में ट्रेंडी आइटम्स मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको ढूंढना पड़ता है।
आज ये हमारा तीसरा दिन था नॉर्थ कैरोलिना में। तो संडे का दिन था, सब सो रहे थे। मेरी आँख जल्दी खुल गई तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा गोल्ड जिम होकर आता हूँ, वहाँ पे जाके वर्कआउट करता हूँ। मैं वर्कआउट के बहाने बाहर निकला। इस तरह मैंने जाके ज़रा एरिया का और जायज़ा लिया। बहुत खूबसूरत एरिया था, बहुत ही ग्रीनरी थी जैसे आप लोग देख रहे हैं। और बस सिर्फ मैंने नॉर्थ कैरोलिना एरिया जहाँ हम रह रहे थे वहाँ की मैंने वीडियो बनाई। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एरिया बहुत प्यारा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। सुबह का टाइम था, ट्रैफिक बहुत कम थी, अभी लोग अपने घरों में थे, नाश्ते के लिए नहीं निकले थे। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था, साथ-साथ ड्राइविंग भी कर रहा था और मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं पुलिस वाला देख ना ले, क्योंकि फिर हेवी फाइन भी लग सकता था। लेकिन शुक्र के मैंने अपनी व्लॉगिंग कंप्लीट कर ली। आप जैसे देख रहे हैं ये इलाका कितना खूबसूरत है, यहाँ के अपार्टमेंट्स, यहाँ के घर, रेजिडेंशियल एरिया कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ दरख्त और ग्रीनरी नज़र आ रही होगी आपको। सड़कें भी साफ़ हैं, बहुत प्यारा इलाका था। एक घंटे के वर्कआउट के बाद मैंने डिसाइड किया मैं जाके यही कॉफ़ी दोबारा पीता हूँ और मुझे बहुत पसंद आई थी। यहाँ हम एक रात पहले आए थे सारे फैमिली वाले और मैंने ये कॉफ़ी बहुत इन्जॉय की थी। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये खुला हुआ था रेस्टोरेंट, तो मैं फटाफट गया और मैंने जाके ये कॉफ़ी ऑर्डर की और मुझे वीलॉग करने का भाई इजाज़त मिल गई थी, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे कैमरे में टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन जब कभी भी मैं नॉर्थ कैरोलिना या मैं चार्लोट गया तो मैं ज़रूर इधर का एक व्लॉग, स्पेशल व्लॉग करूँगा। यहाँ के खाने, यहाँ के जो एम्बियंस है, यहाँ के जो कॉफ़ीज़ वेराइटीज़ है, यहाँ पे जो स्वीट्स की वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला मेयार की थी। अब मैं अपने यहाँ पे व्लॉगिंग को इख्तिताम करता हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग जो ट्रैवलिंग व्लॉग नॉर्थ कैरोलिना का था अच्छा लगा हो। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको पहुँचती रहे। थैंक यू।